Hello students, let's read this question. So the question is, in the reaction 1 mole of CrO5 will liberate how many moles of oxygen? Okay, so basically this is the reaction. ये reaction हमें दी हुई है और इस reaction में हमें बताना है कि अगर हमारे पास ये CrO5 है, इससे हमें कितना 1 मोल CrO5 से हमें कैलकुलेट करना है 1 मोल CrO5 से हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे. ओके, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है आपका, वो मेन की कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है बैलेंसिंग का. ओके, सो द मेन की कॉन्सेप्ट हियर इज बैलेंसिंग इक्वेशन, or we can say that again a small knowledge of stoichiometry is also required. Okay, so this is the key concept. Now first of all, write the equation. So the equation is CrO5 O5 plus H2SO4 convert into Cr2 SO4 whole thrice plus H2O plus O2. Alright, so first of all we have, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाएं तो यहाँ पर जो हमारा क्रोमियम है वो कितना है 2 है और यहाँ पर क्रोमियम कितना है 1 है, तो हमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट, उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जो आपका सल्फेट है वो कितना है 3 है और यहाँ पे ये सल्फेट कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएं तो यहाँ हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो आपका कितना है 5 to 10 प्लस रिएक्टेंट साइड में और क्या है 3 into 4 दैट इज 12. दैट मीन्स अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखो तो आपका ऑक्सीजन कितना है 22 और वहीं अगर हम इस साइड में देखें तो 4 into 3 दैट इज 12 प्लस ये कितना है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन को और बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन हमें यहाँ है और हमें कितना करना है टोटल 22 करना है. तो अगर हम इसमें 7 और ऐड कर दें तो हमें 22 मिलेगा. तो 7 के लिए हमें यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/2 का. राइट, सो हमारी जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आई है वो क्या है 2CrO5 plus 3H2SO4 reaction Cr2SO4 whole thrice plus 3H2O plus 7/2 O2. ओके, तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें 2 CrO5 से कितना 2 मोल ऑफ CrO5 से कितना मिल रहा है 7/2 O2 मिल रहा है. तो आप कह सकते हो 2 मोल ऑफ CrO5 से हमें कितना मिल रहा है 7/2 मोल ऑफ O2. हमें कैलकुलेट कितने के लिए करना है, हमें कैलकुलेट करना है 1 मोल ऑफ CrO5 के लिए. ओके, तो 1 मोल ऑफ CrO5 के लिए अगर हम निकालेंगे कितना ऑक्सीजन हमें मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें 7/2 इसका इधर डिवाइड करना पड़ेगा. दैट मीन्स 1/2 मोल ऑफ O2 which comes out to 7/4 mole of O2. Right, so the most appropriate option of this question is option number B. I hope you will understand this question. Best of luck.